हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी का कथानक प्रस्तुत करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी में 15 सर्ग है। पहला सर्ग है चिंता। तो आज चिंता का कथानक प्रस्तुत करेंगे। वैदिक काल में महाप्रलय के अंत, सृष्टि के विनाश के उपरांत मानव के आदि पूर्वज मनु चिंता में मग्न है। मानव मन की वृत्तियों को आधार बनाकर भावनाओं की अभिव्यक्ति जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में प्रस्तुत की है। ऋग्वेद, शतप्रथ, ब्राह्मण एवं श्रीमद् भागवत के आधार पर कामायनी की सृष्टि की गई है। इसके मुख्य पात्र हैं मनु, श्रद्धा, इड़ा, मानव, जिसमें कि मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय की उदात्त भावनाओं का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है, कुमार मानव जाति का प्रतीक है, वृषभ धर्म का प्रतीक है। प्रकृति से खिलवाड़ एवं अति विलासितापूर्ण जीवन प्रलय का कारण है। समरसतापूर्ण संयम से जीने से जीवन को सार्थकता प्राप्त होती है। इसमें अलंकार, मानवीकरण, उपमा, रूपक, अनुप्रास अलंकार हैं। ताटक छंद में इसे प्रस्तुत किया गया है। ताटक छंद को लावणी छंद भी कहा जाता है। कामायनी एक प्रबंध महाकाव्य है। इसमें शांत रस की प्रधानता है। दर्शन, शैव दर्शन एवं आनंदवाद दर्शन इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। प्रथम सर्ग चिंता सर्ग है। चिंता सर्ग में 80 छंद हैं। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता सर्ग। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर एक शिला की शीतल छाया में बैठा हुआ एक पुरुष अश्रुपूर्ण नेत्रों से जल प्रलय के फलस्वरूप उत्पन्न हुई अपार जल राशि को देख रहा था। वो पुरुष अपने चारों ओर जल तत्व की ही प्रधानता देखता था। शिलाखंड के पास से प्रवाहित होने वाला जल द्रव रूप में था और बर्फ के रूप में ठोस। जल या बर्फ वास्तव में जल तत्व के ही दो रूप हैं। कवि का अभिप्राय है कि जिस प्रकार जल तत्व एक होते हुए भी तरल और सघन रूपों में विद्यमान है, उसी प्रकार ईश्वर की सत्ता एक होने पर भी सृष्टि में विविध रूपों से परिभाषित होती है। दूर दूर तक फैली हुई बर्फ बिल्कुल जड़ जान पड़ती थी। उस व्यक्ति का हृदय भी स्पंदनहीन प्रतीत हो रहा था। पवन की नीरव चोटों से शिला की स्थिरता नहीं टूटती। मनु का हृदय चट्टान के ही सदृश था। उनकी शांति किसी भी प्रकार भंग नहीं हो रही थी। वह तरुण पुरुष तपस्वी मनु दैवीय शक्ति की साधना में लीन प्रतीत हो रहा था। प्रलयकालीन सागर की लहरें रह रह शिलाखंड से आकर टकराती थीं और अत्यंत करुणापूर्ण ध्वनि उत्पन्न कर वहीं समाप्त हो रही थी। पास में ही उस तरुण तपस्वी के सदृश लंबे लंबे कुछ देवदारू के वृक्ष थे, जो कि हिमाच्छादित हो जाने के कारण न केवल बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहे थे, बल्कि प्रतीत होता था मानो शीत से ठिठुर जाने के कारण वे पत्थर के समान अड़कर रह गए हों। उस व्यक्ति के शरीर का प्रत्येक अवयव सुदृढ़ था और मुख की कांति भी अपूर्व ओजमयी थी। वो स्वस्थ रक्त के संचार से परिपूर्ण नसों के कारण अत्यंत आकर्षक भी प्रतीत होता था। उसके शरीर से अनुपम पौरुष झलक रहा था, पर साथ ही वो चिंता के कारण कुछ कुछ व्याकुल भी दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार उस व्यक्ति की हृदय स्थली में यौवनकालीन अनेक मधुर स्मृतियां भी विद्यमान थीं। प्रलय के शोक के सामने उसकी प्रेम भावनाएं उपेक्षित दिखाई दे रही थीं। जिस नाव के सहारे मनु ने जल प्रलय में अपने प्राणों की रक्षा की थी, वो नाव सूखी जमीन पर एक विशाल बरगद के वृक्ष से बंधी हुई थी। क्षण प्रतिक्षण जल की बाढ़ कम होती जा रही थी और पृथ्वी भी दिखाई देने लगी थी। उस व्यक्ति का हृदय वेदनापूर्ण था
और अब वो अपनी करुण कहानी का वर्णन कर रहा था। उसकी इस दर्द भरी कहानी को श्रवण करने वाली, व्यथाओं की अनुभूति करने वाली मात्र प्रकृति ही उस कहानी को सुनकर मुस्कुरा रही थी, मानो वो पहले से ही उनकी कहानी से परिचित हो। मनु चिंता को संबोधित कर कहते हैं, आज पहली बार उनके हृदय में चिंता प्रवेश कर सकी है। मनु चिंता से ही बात करते हुए कह रहे हैं, जिस प्रकार संसार रूपी उपवन में विचरण करने वाले प्राणियों को सर्पणी पग पग कर सशंकित कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का हृदय चिंताग्रस्त हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता। ज्वालामुखी पर्वत का प्रथम विस्फोट ही भीषण प्रभावकारी होता है। वो अपने समीपवर्ती सभी पदार्थों को प्रभावित कर उन्हें नष्ट कर देता है। चिंता का आगमन होते ही मन के अन्य समस्त क्रिया व्यापार नष्ट हो जाते हैं। चिंता अभाव की चंचल बालिका है, क्योंकि वो अभाव से ही उत्पन्न होती है। चिंता मनुष्य के ललाट की वो रेखा है जो उसकी नियति निर्धारित करती है। ज्यों ही मनुष्य के हृदय में चिंता उत्पन्न होती है, वो अस्थिर हो जाता है। वो उससे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करने लगता है। जिस तरह जल में अनेकानेक लहरें उठती रहती हैं, उसी प्रकार चिंता भी इस माया जगत में उठने वाली एक हलचल के समान है। मनु कहते हैं, चिंता समस्त संसार में हलचल उत्पन्न करने वाली है। जिस प्रकार विष की हल्की लहर मनुष्य के शरीर में व्याप्त होने पर उसे व्याकुल कर देती है, पर उसके जीवन का पूर्ण रूप से अंत नहीं कर देती। चिंता भी मनुष्य को केवल व्यथा ही पहुंचा पाती है। वो अपने जीवन को अमर समझने वाले देवताओं को भी वृद्ध बना देती है। चिंता इतनी स्वच्छंद और निष्ठुर है कि जब वो किसी मानव मन में प्रविष्ट होती है, तब उसका रुदन नहीं सुन सकती और बहरी बनकर स्वच्छंदता के साथ उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। चिंता मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की व्यथाओं को उत्पन्न करने वाली है। चिंता के कारण मन हमेशा व्याकुल रहता है। वो शाप तो है ही, पर इसे एक मधुर अभिशाप ही समझना चाहिए। यदि जीवन में चिंता न हो तो मनुष्य सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही नहीं करेगा और जीवन की मधुरता से वंचित रह जाएगा। चिंता का उदय ठीक उसी प्रकार विध्वंस का द्योतक है, जिस प्रकार आकाश में पुच्छल नक्षत्र के उदय होने पर सृष्टि में बाह्य विनाश की आशंका होने लगती है। मनु कहते हैं, हे चिंता, यद्यपि तू आज इतना अधिक सोच विचार करवाकर मुझे व्यथित कर रही है, पर मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है, क्योंकि अमर जीवात्मा को नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है। चिंता के कारण मुझे चाहे कितना दुख क्यों न हो, परंतु इससे मेरे जीवन का अंत किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। जिस प्रकार ओलों से परिपूर्ण बादल हरी भरी खेती को नष्ट कर देने की आशंका पैदा करते हैं, उसी प्रकार हृदय में चिंता के उदय होते ही मानव मन आशंकित हो उठता है। जिस प्रकार पृथ्वी में छुपे हुए धन का पता उसी व्यक्ति को रहता है जो कि उसे वहाँ छिपाता है, चिंता भी मनुष्य के अंतःकरण में छिपी रहती है और उसका पता वही जान पाता है जो चिंताक्रांत होता है। चिंता के न जाने कितने नाम हैं। चिंतन द्वारा ही मनुष्य सत असत का निर्णय कर पाता है, इसीलिए वो बुद्धि कहलाती है। वो हृदय में ज्ञान उत्पन्न करती है, अतः उसे मनीषा भी कहा जाता है। चिंता ही मति भी कहलाती है, क्योंकि मनुष्य उसी की सहायता से किसी विवादग्रस्त विषय के संबंध में अपनी कोई निश्चित धारणा बना सकता है, और मनुष्य की शोकावस्था में चिंता ही आशा के रूप में सांत्वना प्रदान करती है। चिंता के इतने रूप होते हुए भी वो जिस रूप में मनु के हृदय में उदय हुई है, वो अत्यंत अशुभ है। मनु चिंता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसका यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। चिंता तुर मनु की चाहत है
कि विस्मृति उसे घेर ले, ताकि अतीत की स्मृति उसे पीड़ा न दे सके। मनु अपने शरीर में शिथिलता चाहते हैं, ताकि उनमें तनिक भी सोचने विचारने का उत्साह न रहे। मनु अपने हृदय में उठने वाली समस्त हलचलों को शांत कर देना चाहते हैं, अपनी समस्त चेतना को विलुप्त होती हुई देखना चाहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक व्यथा की अनुभूति न हो सके। चिंताग्रस्त मनु का ध्यान देवताओं के विलासी जीवन की ओर गया। विगत दिनों की उन मनोहर स्मृतियों के संबंध में वे जितना ही अधिक सोचते हैं, उतना ही अधिक दुख उन्हें होता है। मनु कहते हैं कि जिन देवताओं का जन्म इस धरती पर सबसे पहले हुआ था और जिन्हें इस सृष्टि का अग्रदूत कहा जाता था, उन्हीं का आज अस्तित्व ही समाप्त हो गया। वे इस अपार जल राशि में विलीन हो गए। मछलियां अपनी जाति का विकास करती हैं, उसी प्रकार देवताओं ने अपनी जाति का उत्थान किया था। अब आठों पहर विलास में ही लीन रहकर स्वयं ही अपने आप को नष्ट कर डाला। जल प्रलय के पूर्व दिन रात आंधियों और बिजलियों का भयंकर नृत्य होता रहा, परंतु देवतागण भोग विलास में ही लीन रहे। जब वे सचेत न हुए, तब प्रकृति ने अपना भीषणतम रूप धारण कर उन्हें सर्वथा नष्ट कर दिया। जिस देव जाति को अभी तक इस बात का अहंकार था कि उसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता, वो देव जाति इस जल प्रलय के कारण नष्ट हो गई। घोर अंधकार में रखा हुआ मणि का एक दीपक केवल अपने आसपास ही थोड़ा सा प्रकाश कर पाता है। अपने चारों ओर व्याप्त तिमिर राशि को सर्वथा नष्ट कर देने की शक्ति उसमें नहीं रहती। आज वो स्वयं भी अपने भविष्य के विषय में कुछ भी सोचने विचारने में असमर्थ हैं। आज तक जिन देवताओं का जय घोष चारों ओर गूंजा करता था, जब देव जाति का पतन हो जाने पर वे ही जय ध्वनियाँ दीनता और दुखपूर्ण स्वरों में प्रतिध्वनित हो रही हैं। मनु कहते हैं, अंत में प्रकृति की ही विजय हुई और घमंड में फूले देवताओं को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। देवता ये भूल गए थे कि विलासिता की अधिकता से उनका नाश हो जाएगा। अज्ञानतावश में वे हमेशा भोग विलास की नदी में ही डूबे रहे। न केवल वे सभी देवतागण जो कि हमेशा भोग विलास में लीन रहते थे, सब डूब गए। जल प्लावन के कारण जो उमड़ता हुआ समुद्र ऐसा प्रतीत होता है मानो देवताओं का वैभव ही पानी बनकर इस अगाध सागर के रूप में चारों ओर फैला हुआ है और वो उनके समस्त सुखों को अपने में लीन कर दुख को ध्वनित कर रहा है। आखिर देवताओं का वो निर्बाध उच्छृंखल भोग विलास आज कहाँ चला गया? क्या ये सब केवल स्वप्न मात्र या भ्रम ही था? देवताओं के संसार की वो सुख रात्रि ताराओं से परिपूर्ण थी। तारागणों की कोई गिनती ही नहीं हो पाती। उसी प्रकार देवताओं के भोग विलास की भी कोई सीमा न थी। स्त्रियों के सुगंधित आंचलों की छाया से देवगण मादक सांसें लिया करते थे और विलास एवं वैभव के वातावरण में सुख तथा स्वच्छंदता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना ही उनका लक्ष्य था। वास्तव में देवताओं के जीवन का एकमात्र लक्ष्य सुख उपभोग ही था और उन्होंने विविध सुखों को अपने पास उसी प्रकार एकत्र कर लिया था जिस प्रकार नवीन बर्फ कणों की भांति चमकने वाले अनेकानेक तारे आकाश गंगा में गुंथे हुए जान पड़ते हैं। मनु कहते हैं, संसार के समस्त बल वैभव के स्वामी देवता थे। इसी कारण उनका जीवन अपूर्व सुखमय और समृद्धशाली हो गया था। जिस प्रकार आज समुद्र की लहरें उमड़ घुमड़ कर अपनी सत्ता एवं व्यापकता का परिचय दे रही हैं, उसी प्रकार देवता भी अपनी समृद्धि का परिचय देते थे। देवताओं का यश, तेज और शोभा प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान चारों ओर व्याप्त था। इतना ही नहीं, देवता सप्त सिंधु के तरल कणों और वृक्षों के झुंड में आनंद मग्न होकर घूमा करते थे। देवताओं में अपूर्व शक्ति विद्यमान थी
और प्रकृति भी पराजित होकर नम्रता के साथ उनके चरणों में झुक गई थी तथा धरती उनके चरणों से पददलित होकर प्रतिदिन कांपती रहती थी। देवताओं ने यह समझ लिया कि अब वे स्वयं ही अपने कर्मों के नियामक हैं, जो कुछ चाहें करने को स्वतंत्र हैं। तब स्वाभाविक ही उनकी संयमहीनता के कारण संसार की व्यवस्था ही छिन्न भिन्न होने लगी और उन्हें अनेक विपत्तियां झेलनी पड़ी। देवताओं का समस्त ऐश्वर्य और आनंद विहार नष्ट हो गया तथा देवताओं का श्रृंगार और ऊषा सा उनका यौवन, चांदनी सी उनकी मुस्कानें तथा मतवाले भंवरे के समान उनका निश्चिंत भोग विलास आदि सब नष्ट हो गया। देवताओं के जीवन में उमड़ती हुई वासना रूपी नदी तीव्र वेग के साथ प्रवाहित हुई और अंत में यह नदी विनाश के समुद्र में ही विलीन हो गई। उनके इस अंत से अब मनु का हृदय द्रवित हो रहा है। जीवन के ये मधुर दिन जब युवावस्था की अनुभूति रहती थी, नित्य भोग विलास और वासना में मग्न रहने के अवसर उपलब्ध थे। जीवन में हमेशा बसंत ऋतु रहती थी, न जाने अब कहाँ चले गए हैं। फूलों से लदे हुए लता मंडपों में होने वाले आलिंगनों के दृश्य भी अब कहीं नहीं दिखाई पड़ते। सुंदर सुरीली स्वर लहरी भी कहीं सुनाई नहीं पड़ती। वीणा भी अब शांत हो गई है। अब इस जल प्रलय के कारण देवताओं को न तो सुरा ही प्राप्त हो पाती है और न वे प्रेमालिंगन ही कर पाते हैं। जब देवता रूपवती नारियों के कपोलों का चुंबन लेते थे, तब उन्हें उनके शरीर से निकलने वाली फूलों की सी मधुर सुगंध का आनंद प्राप्त होता था। वासना के आवेग में जब देवबालाएं उनका आलिंगन करती, तब उनके वस्त्र अस्त व्यस्त होकर बिखर जाते थे, परंतु अब ये सभी दृश्य समाप्त हो गए हैं। देवबालाएं जब देवताओं का आलिंगन करती, उनके कंगन मधुर ध्वनि करते, घुंघरू बज उठते और उनके वक्षस्थल पर हार हिलने लगते। चारों ओर संगीत की मधुर ध्वनि गूंजने लगती, जिसमें स्वर और लय परस्पर मिले रहते। उन दिनों सभी दिशाएं सुगंध से परिपूर्ण रहती थीं। आकाश में चारों ओर अपूर्व प्रकाश व्याप्त रहता था। साथ ही देवताओं में एक ऐसी गति विद्यमान थी जिसके समक्ष वायु का वेग भी तुच्छ जान पड़ता था। प्रतिदिन अत्यंत तीव्र गति के साथ उत्कर्ष प्राप्त कर रहे थे और उनकी ये गति पवन से भी तेज थी। विलासिनी देवबालाएं अपने विविध अंगों को मोड़कर भांति भांति के हाव भाव प्रदर्शित करती थी। तब ये स्पष्ट हो जाता था उन्हें काम पीड़ा की अनुभूति हो रही है। उनकी इन चेष्टाओं को देखकर देवता भंवरों के समान उनके यौवन रस का पान करने में रत हो जाया करते थे। देवताओं के मुख से हमेशा शराब की सुगंध निकला करती थी। रात में अधिक देर तक जागने के कारण आलस्य और अनुराग से पूर्ण उनके नेत्र हमेशा लाल रहते थे। उनकी आलस्यपूर्ण पलकों से वासना छलकती प्रतीत होती थी। यद्यपि देवताओं के कपोलों की पीली आभा के सामने कल्प वृक्ष के फूलों का पीला पराग भी रंगहीन प्रतीत होता था। अतृप्त वासना के प्रतीक देवताओं का आज नाश हो गया है। वो अपनी ही लगाई आग में जल गए हैं। देवताओं ने यह समझकर कि वे अमर हैं, अपने जीवन में सभी की उपेक्षा की और भोग विलास को ही जीवन का साध समझा, परंतु उनकी तृष्णा शांत नहीं हुई। उन्हें किसी भी बात की चिंता न थी और काम क्रीड़ा के अतिरिक्त उन्हें अन्य कोई कार्य भी न था। वे हमेशा प्रेम की प्यास लिए वासना पूरित नेत्रों से देवबालाओं के दर्शन के लिए उत्सुक रहते। देवबालाओं का आलिंगन करते समय जो रोमांच उनके शरीर में हो जाता, वो समाप्त हो गया। देवताओं के अधरों का जिन रत्न जड़ित भवनों के झरोखों में से सदा सुगंधित पवन बहा करती थी, आज उन्हीं में से तिमिंगल नामक अनेक समुद्री मछलियां टकरा रही होंगी। सुंदर देवबालाओं के नेत्र नीले कमल के समान थे,
जिस ओर भी दृष्टि फेरती थी उधर अब उन नील कमलों के साथ स्थान पर भीषण प्रलयकारी वर्षा हो रही है। खिले हुए सुगंधित फूलों और मणियों की जो मनोहर लताएं अभी तक देवबालाओं के शरीर पर श्रृंगार सज्जा का काम देती थीं, वे आज श्रृंखलाओं के समान प्रतीत हो रही हैं। उन पुष्पमालाओं में वे जकड़ दी गई हैं। यज्ञ की समाप्ति पर पशुओं की आहुति से यज्ञ की ज्वाला भभक उठती थी, उसी प्रकार अब ये सागर की भीषण लहरें ही आग की लपटों के समान जान पड़ती हैं। मनु कहते हैं कि जल प्लावन होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। बिजलियों के टकराने से इतनी भयावह आवाजें होने लगीं कि अब प्रतिक्षण कोलाहल ही सुनाई पड़ता है। इसके कारण सभी दिशाएं भी बहरी सी हो गई हैं। दिशाओं में आग लग जाने के कारण चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई पड़ता और कभी कभी तो ये प्रतीत होता मानो आकाश में बादल ही घिर आए हैं। तेज आंधी के भयंकर झोंकों से सारा आकाश रह रहकर डोलने लगता है। सूर्य का प्रकाश पहले तो धुंधला सा दिखाई पड़ने लगा, कुछ ही क्षण पश्चात सूर्य इस अंधकार में ही अदृश्य सा हो गया। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया, जल देवता वरुण भी क्रुद्ध होकर भयंकर वर्षा करने लगे और चारों ओर धुएं से उत्पन्न कालिमा की एक मोटी तह सी जम गई। जिन पंचभूतों के मिश्रण से ये संपूर्ण सृष्टि बनी है, आज उन्हीं का मिश्रण भयंकर प्रलयकाली दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। बिजलियां टूटकर गिर रही थीं और विद्युत खंड ऐसे प्रतीत होते थे मानो वास्तविक अमर शक्तियां अंधकार में छिपे हुए प्रातःकाल को मशाल लेकर ढूंढ रही हैं। लगातार होने वाले भयंकर कोलाहल के कारण धरती अब भी कांप उठती थी। चारों ओर जो नीला अंधकार दृष्टिगोचर होता था, उसे देखकर यही जान पड़ता था, कांपती हुई धरती को देखकर उसे छाती से लगा धीरज बंधाने के लिए नीला आकाश ही नीचे उतर आया हो। उधर मृत्युपाश के समान दिखाई देने वाली सागर की भीषण लहरें गरजती हुई इस प्रकार आगे बढ़ती थीं मानो अपने अपने फन फैलाकर अनेक जहरीले सर्प बढ़े चले आ रहे हों। लहरों की उपमा सर्प से देते हुए यहाँ पर कल्पना की गई कि लहरों से उठने वाला फेन ऐसा प्रतीत होता था मानो वो उन सर्पों के मुख से निकला हुआ जहर हो। धीरे धीरे धरती नीचे की ओर धंसने लगी। उनके अंतर की आग ऊपर प्रकट हुई। ज्वालामुखी पर्वत से स्फुटित होने वाली आग की भीषण लपटों के समान जान पड़ती थी। इस प्रकार पृथ्वी का भाग क्रमशः संकुचित होने लगा। समुद्र की शक्तिशाली तरंगों के भीषण थपेड़ों के कारण पृथ्वी अत्यधिक विचलित जान पड़ने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो दीर्घकाय कछुए के समान धरती लहरों के थपेड़ों से घबराकर ऊपर की ओर सरक आई हो। जिस तरह देवताओं की वासना अत्यंत तीव्र गति से बढ़ती चली गई थी, उसी प्रकार अब जल प्रलय भी अत्यंत वेगपूर्वक बढ़ने लगा और चारों ओर भयंकर जल राशि एकत्र होने लगी। चारों ओर फैले हुए अंधकार की सघन परतों पर भयंकर पवन बार बार आकर टकराता था। उन दोनों में भीषण घात प्रतिपात चल रहा हो। धीरे धीरे सागर का किनारा क्षण प्रतिक्षण समीप आने लगा। सुदूर क्षितिज के पास की पृथ्वी भी जलमग्न हो जाने के कारण अब जल और आकाश मिले हुए प्रतीत हो रहे थे। समुद्र की ये मर्यादा है कि वो अपने तट को नहीं डुबाता, परंतु प्रलयकालीन सागर ने अपनी मर्यादा का परित्याग कर समस्त धरती को डुबो दिया और वो सीमाहीन हो गया। चारों ओर से भयंकर आवाजें करते हुए शोले बरसने लगे। उनके नीचे सब कुछ दबने लगा तथा पंचभूतों का ये भीषण तांडव
न जाने कब तक चलता रहा। मनु अपने जीवन बच जाने की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि जल प्लावन में सारे ऐश्वर्य समाप्त हो गए और मनु को एक ऐसी नौका मिली जिसमें बाढ़ के समय पतवार भी नहीं लगा सकते थे। वो नौका पगली की भांति इधर उधर चक्कर काटती हुई आगे की ओर बढ़ रही थी। उस नाव पर रह रहकर बार बार लहरें भीषण आघात करती थी और समुद्र के धूमिल तट का कहीं पता भी न चलता था। उनके हृदय में घोर निराशा सी व्याप्त होने लगी और मुख से व्याकुलता भी झलकने लगी, परंतु ये सोचकर कि अब मैं तो भाग्य के ही अधीन हूँ, शांत बैठा रहा और विश्व की ये नियामक शांति ही पथ प्रदर्शिका बनी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, मानो वे आकाश का चुंबन कर रही हों। हजारों बिजलियां आकाश में नृत्य कर रही थीं। प्रलयकारी बादल भी उमड़ घुमड़ कर बरस रहे थे। इस भीषण वर्षा को देखकर यही प्रतीत होता था, ये संसार मानव प्राणियों का निवास स्थल न रहकर बूंदों का निवास लोक बन गया है। विशाल फैले हुए सागर के जल में आकाश से चमकने वाली बिजलियों का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता था मानो समुद्र के अंतस की अग्नि विभिन्न अंशों में विभाजित होकर रो रही हो। जल प्रलय में जल जंतु व्याकुल होकर ऊपर की ओर उतरने लगे। जब जल के भीतर रहने वाले ही व्याकुल हो गए, तब भला दूसरा कौन एक क्षण को भी सुख पा सकता था। जो पवन अभी तक अत्यंत वेग के साथ प्रवाहित हो रहा था, वो भी अब जल प्रलय के कारण रुकने लगा और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, शरीर की समस्त चेतना भी शिथिल पड़ने लगी। इतना अधिक अंधकार हो गया कि नेत्र भी कुछ नहीं देख पाते थे। घोर हलचल के कारण विशाल समुद्र के ऊपर चमकने वाले नक्षत्र और तारे कभी तो पानी के बुलबुलों के समान जान पड़ते और कभी ऐसा प्रतीत होता जैसे इधर उधर जुगनू चमक रहे हों। प्रलयकारी दशा को कितने पहर और कितने दिवस बीत गए, इसे कोई नहीं बता सकता, क्योंकि घोर अंधकार और वर्षा के कारण दिन और रात्रि के सूचक उपकरण सूर्य एवं चंद्र आदि का कुछ भी पता न था। मृत्यु का वो क्रूरतापूर्ण साम्राज्य न जाने कब तक छाया रहा, ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता, परंतु इसी बीच अचानक ही एक दीर्घकाय मछली का आघात उस नाव पर लगा जिस पर मैं सवार था। यद्यपि बड़ी मछली के चपेटे में मेरी नाव को बिना किसी संदेश के अवश्य टूट जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ और नौका बच गई। इतना अवश्य है कि वो आघात के कारण हिमालय की ऊंची चोटी पर पहुंच गई और देवताओं का संपूर्ण वंश नष्ट होते होते बच गया। मैं उन्हीं देवताओं का एकमात्र वंशज बच रहा हूँ, जो किसी समय अमरता के अभिमान में फूले नहीं समाते थे। मनु कहते हैं कि जिस प्रकार नाटक के प्रथम अंक का कोई पात्र विगत घटनाओं को दोहराता है, उसी प्रकार अब वे देवताओं के विनाश की करुणापूर्ण कहानी सुनाने के लिए बच रहे हैं। न केवल जीवन के समस्त सुख, बल्कि स्वयं जीवन ही मृग तृष्णा है और जीवन एक भुलावा छल मात्र ही जान पड़ता है। जिस प्रकार मरुभूमि में सूर्य रश्मियों की चमक से मृग को जल का भ्रम हो जाता है और वो उसी की आशा में दूर दौड़ता चला जाता है, मनुष्य जीवन में भी सुख कहीं नहीं है और जिसे हम सुख समझते हैं वो केवल भ्रम मात्र है। मनु को अब अपने आप पर ग्लानि हो रही है और वे स्वयं को कायर, आलसी और शोकग्रस्त समझते हैं। मनु को चारों ओर व्याप्त नीरवता, विध्वंस, अंधकार तथा सभी कुछ नष्ट हो जाने के कारण स्पष्ट दिखाई देने वाला ये अभाव आदि सब कुछ सत्य ही जान पड़ता है। मनु का अब यही कहना है कि आज तक देवगण जो अमरत्व का दावा करते थे वो मिथ्या ही था। यदि वो सत्य होता तो फिर इस प्रलय में वे नष्ट क्यों हो जाते। मृत्यु ने
जाने कितने प्राणियों को हमेशा के लिए इस जीवन से छुटकारा दिलाया। मृत्यु की गोद बर्फ के समान शीतल है। जिस प्रकार सागर में हलचल होने पर लहरें उठने लगती हैं, उसी प्रकार मृत्यु भी इस संसार रूपी समुद्र में भयंकर हलचल उत्पन्न करती है और असंख्य प्राणियों का प्राण ले लेती है। मनु ने यहाँ मृत्यु को एक ऐसी नर्तकी कहा जो महानृत्य में लीन है, और जब जब वो धरती को अपने चरणों से दबाती है, तब जहाँ कहीं भी उसके चरणों का दबाव पड़ता है, वहीं की वस्तु नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार घोर अंधकार में यदि कोई व्यक्ति जोर से हंस ले, उसका वो हंसना तो सुनाई देता है, परंतु हम उस हंसने वाले को नहीं देख सकते। उसी प्रकार मृत्यु का आकार तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके विनाशकारी कर्म स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। मृत्यु एक चिरंतर सत्य है और वो हमेशा विद्यमान रहती है तथा सृष्टि के प्रत्येक कण में निहित है। जीवन तो वास्तव में मृत्यु का एक छोटा सा अंश है। जिस प्रकार नीले आकाश में बादलों के मध्य बिजली क्षण भर के लिए चमक कर फिर उसी में लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार मानव जीवन भी उस सुंदर प्रकाश के समान कुछ समय तक ही प्रकाश युक्त रह पाता है और बाद में वो मृत्यु में ही विलीन हो जाता है। मनु के मुख से निकले हुए उपर्युक्त शब्द वायुमंडल में गूंज रहे थे, परंतु उन्हें सुनने वाला कोई भी न था। ये अवश्य है कि उनकी ध्वनि से चारों ओर सूनापन दूर हो गया था, क्योंकि ये शब्द जब हिमशिलाओं से टकराते थे, तब एक करुणा प्रतिध्वनि सी हो वहां गूंज उठती थी। अब सब कुछ नष्ट हो चुका था, परंतु विनाश का तांडव नृत्य अभी भी हो रहा था। साथ ही विद्युत के परमाणुओं में भी आकर्षण शक्ति नहीं थी। मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली निराशा ही चारों ओर दिखाई पड़ती थी। जिस प्रकार आकाश से छोटे छोटे कण बरसते हैं, उसी प्रकार चारों ओर कोहरा बरस रहा था। मनु कहते हैं, आकाश से गिरने वाली कोहरों की परतों को देखकर कभी कभी ये संदेह होने लगता था कि कहीं ये भीषण जल राशि ही तो भाप बनकर नहीं उड़ी जा रही है। इसीलिए चारों ओर कोहरा दृष्टिगोचर हो रहा था। इधर अब मंगल, चंद्र, सूर्य और ग्रह उपग्रह भी अपनी पूर्व गति के अनुसार आकाश में चक्कर लगाने लगे थे और प्रलय रूपी रात्रि के अंत तथा प्रभात की सुंदर बेला के उदय की आशा हो चली थी।